हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे वर्डप्रेस इंटरव्यू के बारे में कि वर्डप्रेस में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके साथ ही साथ उसके आंसर्स हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्डप्रेस, कि भाई वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बहुत इजी कर देता है हमारे वेबसाइट मेकिंग को, कि इसमें हम आसानी से अपनी वेबसाइट बना पाते हैं, आसानी से उसको मैनेज कर पाते हैं। और यही रीजन है कि वर्डप्रेस को काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसे एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी आसानी से यूज कर सकता है। जैसे इसमें लिखा है, इट इज कंसीडर्ड एज द इजीएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर CMS टूल ड्यू टू इट्स फीचर्स, क्योंकि इसके फीचर्स इतना इजी है यूज करना। इवन अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन आल्सो क्रिएट अ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस इजी। तो अब सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स CMS है जिसका यूज करके हम वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, बनी बनाई थीम्स हमें मिल जाती हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंज करना होता है। तो काफी इजी होता है इस पर काम करना, आप ये कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो वर्डप्रेस वाज रिलीज्ड ऑन May 27, 2003 बाय इट्स फाउंडर्स माइक लिटिल एंड मैट मुलेनबर्ग। वर्डप्रेस का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया 27 मई 2003 को। इसके फाउंडर्स जो हैं वो है माइक लिटिल और मैट मुलेनबर्ग। वर्डप्रेस वाज द सक्सेसर टू द ब्लॉगिंग टूल B2 कैटलॉग। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस से पहले एक ब्लॉगिंग टूल डेवलप किया गया था B2 कैटलॉग, तो उसी का आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन है वर्डप्रेस, जो कि B2 कैटलॉग जो 2001 में डेवलप किया गया था। एक फ्रेंच के प्रोग्रामर थे माइकेल वलाद्रिगी, इन्होंने डेवलप किया था B2 कैटलॉग। इसी का अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं वर्डप्रेस। अपग्रेडेड मतलब कह सकते हैं कि इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन। अभी देखते हैं थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री के बारे में कि 2002 में वलाद्रिगी ने B2 को डेवलप किया, लेकिन 2003 में मुलेनबर्ग जो कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने वो यूज करते थे B2 को और वो चाहते थे कि मैं ब्लॉगिंग टूल पे आगे काम करूं, और बिना वलाद्रिगी मतलब B2 कैटलॉग वाले बंदे को बिना इन्वॉल्व करे वो एक ब्लॉगिंग टूल पे काम करना चाहते थे। अगले ही दिन मुलेनबर्ग ने पोस्ट किया कि भाई मैं जो है काम करना चाहता हूं इस पे, और इसी के साथ साथ उन्होंने फिर 2003 में वर्डप्रेस का पहला वर्जन रिलीज कर दिया 0.7। हुआ क्या था, देखो B2 कैटलॉग फ्रेंच के प्रोग्रामर ने डेवलप तो किया, लेकिन फिर उसमें कुछ समय बाद उसने काम करना बंद कर दिया। उसी के जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर मुलेनबर्ग जो कि यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इसी चीज को फिर आगे करा कि भाई मैं काम करूंगा अब इस पे आगे। तो इसी के साथ पहला वर्जन वर्डप्रेस का रिलीज हुआ 0.7। वर्डप्रेस जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया इनके कहने पर, क्रिस्टीन सेलेक, इनके कहने पर नाम रखा गया वर्डप्रेस, इन्होंने सजेस्ट किया था। देखो ये हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्यों डेवलप किया गया, वर्डप्रेस का नाम किसने रखा, तो ये आपकी नॉलेज में बड़ा अच्छा होता है कि हाँ भाई आप थोड़ा जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे ना पूछा जाए, लेकिन नॉलेज पर्पज से आपको चीजें पता होनी चाहिए। वर्डप्रेस began a tradition of naming its major release after famous jazz musician in 2004 with the version 1.0। वर्डप्रेस ने अपना मेजर रिलीज करा वर्डप्रेस 1.0 का 2004 में। ऐसे करके फिर 1.2 रिलीज हुआ, 1.5 रिलीज हुआ। इस तरीके से वर्डप्रेस के अपने फिर वर्जन रिलीज किए जाने लगे, और अभी के टाइम पे 40%, जैसे इसमें लिखा है 40% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे चलती है। तो ये हमारी वर्डप्रेस की हिस्ट्री के बारे में हो गया, और वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस के क्या फीचर्स हैं। तो वर्डप्रेस का सबसे पहला फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी,
कि वर्डप्रेस में हम किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, किसी भी तरीके की वेबसाइट हम इजीली बना सकते हैं प्लगइन्स का यूज करके, थीम्स का यूज करके। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है वर्डप्रेस। सेकंड है इजी टू यूज, कि वर्डप्रेस को आसानी से यूज किया जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो ये भी एक इसका फीचर माना जाएगा कि भाई ये बहुत इजी है। थर्ड नंबर है मीडिया मैनेजमेंट। वर्डप्रेस में क्या है, आप इमेजेस, वीडियो, अपनी पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट्स, इसको बड़ा आसानी से मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर एक अपना टूल बार होता है मीडिया, जहां पर आप अपने मीडिया फाइल्स को आसानी से इजीली मैनेज कर सकते हैं और फिर इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है फ्री एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसे कमर्शियली भी फ्री में यूज कर सकते हैं। ये भी इसका अपना एक फीचर हुआ। यूजर मैनेजमेंट। वर्डप्रेस के अंदर क्या है, आप अलग अलग तरह के यूजर्स बना सकते हैं, उनको राइट्स दे सकते हैं कि भाई ये यूजर सिर्फ ये कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर 4 या 5 तरह के यूजर्स होते हैं जिनका अपना अपना रोल होता है। तो ये भी एक इसका अच्छा फीचर है जिसका यूज करके हम मल्टीपल लॉगिन्स बनाकर असाइन कर सकते हैं लोगों को और अपना काम थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली। वर्डप्रेस जो है एसईओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। इसमें हम अपना जो मतलब गूगल को इजी होता है इसकी वेबसाइट को इंडेक्स करना। प्लगइन्स टू ऐड फंक्शनैलिटी। वर्डप्रेस में हम प्लगइन्स का यूज करके नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि वर्डप्रेस को काफी यूनिक बनाते हैं, काफी पॉपुलर बनाते हैं अभी के टाइम पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्डप्रेस के लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, हमें जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके फीचर्स, उसके लिमिटेशंस, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं इससे जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मैं इससे नहीं कर सकता। जैसे इसके लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है कि एवरी स्पेशल फीचर्स नीड एन एडिशनल प्लगइन, कि अगर इसमें हमें कोई भी फीचर यूज करना है तो हम डिपेंडेंट रहते हैं प्लगइन पे, हमें प्लगइन की जरूरत है उसके लिए। तो ये एक इसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। स्लो पेज स्पीड, क्योंकि हम नंबर ऑफ प्लगइन्स यूज करते हैं, अगर आप थीम अच्छे से चूज नहीं करोगे तो वो क्या करता है, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फाइल्स आ जाती है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। थर्ड नंबर है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है कि इसमें वायरस के चांसेस, इसमें अटैक के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी वर्डप्रेस की कुछ खास नहीं है। इट नीड्स फ्रीक्वेंट अपडेटिंग। वर्डप्रेस में क्या होता है, फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं, तो इसमें हमें टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट को, वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपडेट करना होता है। कस्टमाइजेशन नीड्स कोडिंग। अगर आप कोई कस्टमाइजेशन चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ये फीचर चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए फिर कोडिंग नॉलेज बहुत मैंडेटरी हो जाती है। जो PHP डेवलपर होगा वो इसमें फिर अपना कस्टम कोड लिख पाएगा। तो ये हो गई लिमिटेशन वर्डप्रेस की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेबल्स आर देयर बाय डिफॉल्ट इन अ वर्डप्रेस, कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी टेबल्स बनती हैं डाटाबेस के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर 12 टेबल्स क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी टेबल क्रिएट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली टेबल होती है पोस्ट, जिसके अंदर हम ब्लॉग्स, पेजेस हमारे जो भी बनते हैं वो रखा जाता है इसके अंदर। सेकेंड नंबर होता है पोस्ट मेटा। पोस्ट मेटा के अंदर उसकी मेटा इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। WP ऑप्शंस, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जैसे कि बेस URL, होम पेज का URL, परमालिंक का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। WP यूजर्स, इसके अंदर यूजर्स की डिटेल होती है, कितने यूजर्स क्रिएट हैं। यूजर मेटा, इसके अंदर यूजर की मेटा इंफॉर्मेशन सेव होती है। WP टर्म टैक्सोनॉमी, इसके अंदर कह सकते हैं कि आप जो भी हम कैटेगरी टैग्स यूज करते हैं उसकी टैक्सोनॉमी स्टोर होती है और टर्म्स में उसकी टर्म्स स्टोर होती है। WP टर्म रिलेशनशिप, ये क्या करता है कि हमारी कैटेगरी और पोस्ट, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये मैनेज करता है। WP लिंक्स, इसके अंदर जो भी हम जितने भी हमारे पेज के लिंक्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं।
WP कमेंट्स, इसके अंदर कमेंट्स स्टोर होते हैं। कमेंट मेटा के अंदर कमेंट का मेटा डेटा स्टोर होता है। WP टर्म मेटा, जो भी कैटेगरी और टैग आप बनाते हैं उसकी मेटा इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। तो ये 12 टेबल्स होती हैं, ये आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज द वेबसाइट ऑन अ वर्डप्रेस सेफ एंड सिक्योर? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है फ्रेशर से कि वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सेफ और सिक्योर है कि नहीं है। तो वर्डप्रेस इज सिक्योर एज लॉन्ग एज पब्लिशर टेक्स वेबसाइट सिक्योरिटी सीरियसली। कि देखो वर्डप्रेस को सिक्योर बनाया जा सकता है कि अगर डेवलपर उसको सीरियसली ले। सीरियसली इन द सेंस कि वो अच्छे प्लगइन्स यूज करे सिक्योरिटी के लिए, अच्छी थीम परचेज करे या फिर अच्छी थीम इंस्टॉल करे। फ्री भी कर रहा है तो थोड़ा देख कर करे, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है थोड़ा देख कर करे। अगर ये सब चीजें वो कर रहा है तो वेबसाइट सिक्योर बन सकती है वर्डप्रेस पे। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता तो रियल मतलब बिल्ट इन, अगर हम बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की बात करें तो वो सिक्योर नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर से पूछा ही जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केसेस वर्डप्रेस इज नॉट सुटेबल फॉर अ वेबसाइट? कि ऐसा कौन सी सिचुएशन, ऐसा कौन सा केस होता है जहां पे वर्डप्रेस हमें यूज नहीं करना चाहिए। वर्डप्रेस इज नॉट सुटेबल इफ वी वांट मोर कस्टमाइजेशन इन आवर वेबसाइट। अगर हमें वेबसाइट में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए तो हमें वर्डप्रेस यूज नहीं करना चाहिए, फिर हमें PHP का कोई फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज वर्डप्रेस द बेस्ट CMS और एनी अदर CMS इज बेटर देन वर्डप्रेस? कि क्या वर्डप्रेस बेस्ट CMS है या फिर इससे भी अच्छा कोई CMS है अल्टरनेट में जिसको हम यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल है, वर्डप्रेस से अच्छा CMS है ड्रूपल। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्डप्रेस से अच्छा CMS है ड्रूपल। अगर हमें वर्डप्रेस का अल्टरनेट CMS की बात करें तो ड्रूपल यूज किया जा सकता है, लेकिन ये इतना इजी टू यूज नहीं है जितना वर्डप्रेस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेज इन अ वर्डप्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेशर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि पोस्ट क्या है और पेज क्या है। तो चलिए समझते हैं क्या डिफरेंस है। पोस्ट आर यूज टू क्रिएट ब्लॉग कंटेंट एंड आर्टिकल्स। पोस्ट का यूज किया जाता है जब आपको कोई ब्लॉग पेज बनाना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट। पेज क्या है? पेज एक स्टैटिक टाइप कंटेंट है, जैसे कि अबाउट अस का पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है, जहां पे आप इस तरीके का कंटेंट लिखते हैं तो वो होता है हमारा पेजेस। पोस्ट्स आर टाइमली। पोस्ट क्या करते हैं? टाइमली, टाइम टू टाइम हम एड ऑन करते हैं, जबकि पेजेस में ऐसा नहीं है। पेजेस आर ऑफन चेंज और क्रिएटेड। पेजेस जो है अक्सर चेंज किए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं, ये टाइमली नहीं बनाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आपकी सर्विसेज है 8-10, आपने बना दिए पेज, आप बना के भूल गए, अब ये थोड़ी बार बार डेली डेली बनाओगे। लेकिन पोस्ट में क्या है, हम उसमें हर 1-2 दिन पे पोस्ट डालते हैं, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्ट यूजली डिस्प्ले एन ऑथर, कैटेगरीज एंड टैग्स। पोस्ट में क्या होता है आप देखेंगे कि किसने पोस्ट डाली है, किस कैटेगरी की पोस्ट है, इसके कुछ टैग्स, इस तरीके से पोस्ट में होता है। जबकि पेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता। पेजेस आर यूनिवर्सल, देयरफॉर दे टिपिकली डोंट इंक्लूड द ऑथर नेम। पेजेस में कोई ऑथर का नाम नहीं होता, पेजेस की कोई कैटेगरी नहीं होती, पेजेस में कोई टैग्स नहीं होते। यू कैन ऑर्गेनाइज योर पोस्ट विद टैग्स एंड कैटेगरी। पोस्ट में क्या है कि पोस्ट को आप टैग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जबकि पेजेस में ऐसा कुछ नहीं है, वो यूज ही नहीं करता कैटेगरी और टैग्स। पोस्ट कम्स विद कमेंट सेक्शन। पोस्ट में क्या है? कमेंट सेक्शन होता है, पोस्ट पे लोग कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, जबकि पेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता। भाई अब किसी का अबाउट अस लिखा, उसमें क्या करेगा कोई बंदा कमेंट? पेजेस यूजुअली डोंट इंक्लूड कमेंट्स। वी शेयर द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। पोस्ट को क्या है, सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो, क्योंकि वो नॉलेज टाइप होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाते हैं हम उससे, जिससे हमारी डिजिटल मार्केटिंग भी हो जाती है। जबकि पेजेस के साथ ऐसा नहीं है। वी डोंट शेयर आवर पेजेस ऑन सोशल मीडिया। हम अपना अबाउट अस नहीं शेयर करते, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के साथ शेयर नहीं करते, तो पेजेस शेयर नहीं करे जाते। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है पोस्ट और पेज के बीच में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट आउट द कॉमनली यूज्ड प्लगइन्स ऑफ वर्डप्रेस, की ऐसे प्लगइन्स बताओ जो बहुत ज्यादा कॉमन है और काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये देखो, इसका आंसर 19-20 हो सकता है, जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, लेकिन काफी प्लगइन्स जो है वो कॉमन होंगे। जैसे इसमें सबसे पहला प्लगइन है योस्ट एसईओ। इसका यूज किया जाता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइटल डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। WP रॉकेट, इसका यूज किया जाता है वेबसाइट की परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेजिफाई का यूज किया जाता है परफॉर्मेंस व्यू से, कि इमेज को ऑप्टिमाइज कर दे, कंप्रेस कर दे, उसलिए। रीडायरेक्शन, इसका यूज किया जाता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज के रीडायरेक्शन लगाने के, 301 302 रीडायरेक्ट लगाने के लिए। टेबल प्रेस का यूज किया जाता है वर्डप्रेस में इजीली टेबल को क्रिएट करने के लिए। एलिमेंटर बहुत पॉपुलर प्लगइन है, इसका यूज किया जाता है थीम कस्टमाइजेशन के लिए, कि कोई थीम है उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सके बिना कोड लिखे। आई थीम सिक्योरिटी, इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब ड्राफ्ट प्लस, इसका भी ऐसे ही है। WP स्टैटिस्टिक्स, इसका यूज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। वू कॉमर्स, इसका यूज किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, इसके अंदर फंक्शनैलिटी मिल जाती है हमें ऐड टू कार्ट, चेकआउट की। ब्रोकन लिंक चेकर, ये यूज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से कितने ब्रोकन लिंक्स है वो ये दिखा देता है। WP पेज नवी, इसका यूज किया जाता है पेजिनेशन के लिए, ब्लॉगिंग के टाइम पे जब ब्लॉग्स हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर हम पेजिनेशन यूज करते हैं। पेजिनेशन अगर हमें थोड़ा अट्रैक्टिव और डिजाइनदार चाहिए, मतलब अच्छा डिजाइन होना चाहिए, तो हम यूज करते हैं WP पेज नवी। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसका यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए। हमें वेबसाइट पे कहीं पर भी फॉर्म यूज करना है तो हम यूज करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, काफी पॉपुलर प्लगइन है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉपुलर और काफी ज्यादा यूज होने वाले प्लगइन है वो मैंने लिखे। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है इंपॉर्टेंट, वो आप बता सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू डिजेबल कमेंट्स इन अ वर्डप्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट फ्रेशर जो है कमेंट को डिजेबल नहीं करते, तो अब किसी ने ब्लॉग डाला तो इस पे स्पैमिंग और काफी ज्यादा मेन पॉइंट है स्पैमिंग, काफी ज्यादा स्पैम कमेंट्स आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेबसाइट के लिए मैलिशियस होता है, कि भाई हमारे वेबसाइट को ये मालवेयर डाल देगा, इंजेक्ट करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि कोई भी आएगा बंदा कुछ भी लिख कर चला जाएगा उल्ट सुल्ट। तो ऐसे केस में ज्यादातर वेबसाइट जो है अपने वेबसाइट पे कमेंट को डिजेबल कर देते हैं, कि कमेंट का ऑप्शन ही नहीं देते। तो ये कैसे करेंगे ये पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के बाद आपको डिस्कशन में जाना है। डिस्कशन में आपसे पूछा जाएगा चेक्ड और अनचेक्ड, अनचेक्ड कर देना है आपको इस वाले ऑप्शन में जाके, तो ये डिजेबल हो जाएगा कमेंट, ये सब जगह से डिजेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर पोस्ट का करना है आपको, तो फिर आपको जाना है पेज या पोस्ट में, स्क्रीन ऑप्शन में, डिस्कशन में, और आपको चेक्ड अनचेक्ड। तो ये दो तरीके से कमेंट को डिजेबल किया जाता है, पर्टिकुलर पेज पे और फिर सारे पेजेस पे। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा है, कि सबसे डिजेबल करना है कि पर्टिकुलर पेज से करना है, दोनों आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ यूजर्स इन वर्डप्रेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पता होना ही चाहिए। 5 तरह के यूजर्स होते हैं वर्डप्रेस में। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड होता है एडिटर, थर्ड है ऑथर, फोर्थ है कंट्रीब्यूटर, और फिफ्थ है सब्सक्राइबर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब कह सकते हैं ऑनर, वेबसाइट का जो ऑनर है जो सब कुछ कर सकता है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास सारा कंट्रोल होता है। फिर इसके बाद आता है एडिटर। एडिटर के पास देखो क्या कंट्रोल होते हैं। एडिटर जो है पोस्ट को, दे कैन एडिट, डिलीट पोस्ट, इंक्लूड द वंस रिटन बाय अदर्स, एंड एडिटर कैन मॉडरेट कमेंट्स। एडिटर कैन नॉट चेंज योर साइट सेटिंग, इंस्टॉल प्लगइन एंड थीम्स और ऐड न्यू। कि भाई एडिटर जो है ना, कि हमारे वेबसाइट के पेजेस, पोस्ट, इस सबको क्या है, नाम से पता लग रहा है, एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है, कमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन एडिटर जो है कोई प्लगइन नहीं डाल सकता। एडिटर्स कैन नॉट चेंज योर साइट की सेटिंग नहीं बदल सकता, प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकता, थीम इंस्टॉल नहीं कर सकता, नया यूजर नहीं बना सकता। एडिटर्स के पास ये राइट नहीं होते। थर्ड नंबर ऑथर। ऑथर रोल कैन राइट, edit and publish their own post. They can also delete their own post.
ऑथर क्या है? ऑथर एक तरह से कह सकते हो अपने नंबर ऑफ अलग अलग ब्लॉगर्स हैं जो कि अपना ब्लॉग डाल सकते हैं, अपने ही ब्लॉग को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, किसी दूसरे का ब्लॉग नहीं देख सकते, किसी दूसरे के ब्लॉग को डिलीट नहीं कर सकते। व्हेन राइटिंग पोस्ट ऑथर कैन नॉट क्रिएट न्यू कैटेगरी, ऑथर जो है नई कैटेगरी भी नहीं बना सकते, नए टैग भी नहीं बना सकते। ऑथर कैन व्यू कमेंट्स इवन दोज दैट आर पेंडिंग रिव्यू बट दे कैन नॉट मॉडरेट, अप्रूव और डिलीट। ऑथर जो है कमेंट देख सकते हैं लेकिन वो एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। तो ये ऑथर का रोल हो सकता है। ऑथर में क्या होता है, काफी ज्यादा यूज होता है ये वाला रोल। ऑथर में क्या होता है कि भाई हमने नंबर ऑफ ब्लॉगर्स को लॉगिन बनाकर दे दिए, वो अपना ब्लॉग पब्लिश करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। ये रोल जो काफी यूज किया जाता है। कंट्रीब्यूटर रोल कैन add new post and edit their own post, they cannot publish any post। कंट्रीब्यूटर क्या है? ऑथर से छोटा रोल है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट डाल सकता है, उसको पब्लिश नहीं कर सकता और कैटेगरी भी नहीं बना सकता, टैग भी नहीं बना सकता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कंट्रीब्यूटर का ये होता है कि वो कोई मीडिया फाइल अपलोड कैन नॉट अपलोड फाइल्स, इमेजेस वगैरह कुछ अपलोड ही नहीं कर सकता। तो ये रोल यूज नहीं होता। मतलब कह सकते हो कि वर्डप्रेस में ना दो रोल ज्यादा यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथर। ये दोनों रोल काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। एडिटर का भी यूज होता है लेकिन कंट्रीब्यूटर और ये सब्सक्राइबर, ये दोनों रोल यूज नहीं किए जाते। सब्सक्राइबर रोल तो बिल्कुल ही हुआ है कि बस लॉगिन कर सकता है बंदा, यूजर आईडी पासवर्ड बदल सकता है। ये सब्सक्राइबर रोल उनके लिए होता है, जैसा उसमें देखते हैं ना वर्डप्रेस की वेबसाइट में सब्सक्राइब, अपनी ईमेल डालिए और सब्सक्राइब करिए, तो उसके लिए होता है बस, और कुछ नहीं होता इसका कोई रोल। तो ये 5 रोल होते हैं वर्डप्रेस में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथर ये 2 रोल काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एडिटर भी यूज किया जाता है बट कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर का रोल इतना नहीं होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। परमालिंक स्ट्रक्चर इन वर्डप्रेस। देखो ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो कंपनी ऐसी है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा काम होता है, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई वेबसाइट में जो यूआरएल, परमालिंक का मतलब है यूआरएल, उसके स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। तो वेबसाइट में परमालिंक स्ट्रक्चर, यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेन, उसके बाद होता है डे एंड नेम। प्लेन में क्या होता है? प्लेन में बड़ा अजीब सा यूआरएल बनता है, क्वेश्चन मार्क अजीब तरीके से। डे एंड नेम में क्या होता है? जैसे पोस्ट है कोई, इसमें दिखाएगा कि भाई इतने तारीख स्लैश इस तरीके से पेज क्रिएट करा गया। मंथ एंड नेम, उसमें मंथ, ईयर, मंथ इस तरीके से दिखाया जाता है। न्यूमेरिक, जिसमें न्यूमेरिक मेन होता है इसमें। पोस्ट नेम, हमें पोस्ट नेम यूज करना चाहिए हमेशा गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमेशा पोस्ट नेम यूज किया जाता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पोस्ट नेम यूज करना है ताकि आपको जो यूआरएल है वो नीट एंड क्लीन बने, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करे। तो ये होता है परमालिंक स्ट्रक्चर्स। द डिफॉल्ट सेटिंग इज प्लेन, द डिफॉल्ट सेटिंग प्लेन होती है, लेकिन आपको क्या करना है? पोस्ट नेम करना है सेलेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू इंक्रीज वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी। कि ठीक है जी, वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप सिक्योर कैसे बनाओगे? वेबसाइट तो बनाना जानते हो, सही है, लेकिन उसको सिक्योर कैसे बनाओगे, वो भी तो एक कंसर्न है, सिक्योरिटी। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहला सिक्योर योर लॉगिन प्रोसीजर, अपने लॉगिन प्रोसीजर को सिक्योर बनाना है। उसके लिए आपको प्लगइन यूज करना है, उसमें आपको लगाना है कि लॉगिन के अटेम्प्ट्स ज्यादा ना हो, लॉगिन में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन हो कि ऑथेंटिकेट करे 2 फैक्टर। तो इस तरीके से अपना लॉगिन प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग कर लेना है। सेकंड नंबर है, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी होनी चाहिए, वर्डप्रेस होस्टिंग जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। थर्ड नंबर, अपनी वर्डप्रेस को टाइम टू टाइम आप अपडेट रखें लेटेस्ट वर्जन के साथ। इंस्टॉल 1 और मोर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ प्लगइन्स आते हैं वो आप यूज करें। यूज अ सिक्योर वर्डप्रेस थीम, आप जो भी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देख कर इंस्टॉल करें कि इसमें फालतू की फाइल्स ना हो, ज्यादा ये सब ना हो, सिक्योर हो। एसएसएल होना जरूरी है। अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का टाइम टू टाइम बैकअप रखें कि इन फ्यूचर अगर कभी मालवेयर आता है या वेबसाइट हैक होती है तो आप तुरंत उसे अपलोड कर सके, आपको ज्यादा परेशानी ना हो। कंडक्ट रेगुलर वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्कैन, टाइम टू टाइम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्कैन करते रहें और उसके सिक्योरिटी चेक्स करते रहें कि ये सब कुछ ठीक है कि नहीं है। फिल्टर आउट स्पेशल कैरेक्टर्स फ्रॉम यूजर इनपुट, जितने भी हमारे फॉर्म है उसमें आप ध्यान रखें कि फॉर्म से जो भी डाटा ले रहे हैं वो फिल्टर हो, उसमें कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना कर सके। लिमिट वर्डप्रेस यूजर परमिशन,
जो भी यूजर क्रिएशन है हमारा उस पर लिमिट लगी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा कितने भी यूजर बना सके, उस पर लिमिट होनी चाहिए कि सिर्फ इतने ही यूजर बन पाए। लॉग यूजर एक्टिविटी, लॉगिन, जब भी कोई लॉगिन करता है तो उसकी एक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए, कब कितने बजे कौन सी आईपी से लॉगिन हुआ। चेंज द डिफॉल्ट वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल, जो भी हमारा वर्डप्रेस का लॉगिन यूआरएल होता है डब्ल्यूपी एडमिन, वो कभी भी हमें डिफॉल्ट नहीं रखना चाहिए, वो हमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। चेंज योर डाटाबेस फाइल प्रीफिक्स, जो हमारा डाटाबेस में जो टेबल बनते हैं डब्ल्यूपी प्रीफिक्स से, वो हमें चेंज कर देना चाहिए, डब्ल्यूपी नहीं रखना चाहिए। कंसीडर डिलीटिंग द डिफॉल्ट वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट, बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट बनता है वर्डप्रेस का एडमिन, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए और फिर अपना बनाना चाहिए। डिसेबल द एक्सएमएल आरपीसी फीचर, ये होस्टिंग का फीचर होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, कि कोई रिमोट मतलब कमांड के थ्रू हमारे चीज को एक्सेस ना कर सके, तो इसको हमें डिसेबल कर देना चाहिए। ब्लॉक आउट लिंकिंग फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, इस चीज को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए कि कोई भी हमें फालतू के स्पैमिंग लिंक्स वगैरह ना भेज पाए, हमारे कमेंट वगैरह सब चीजें ना कर पाए। मैनेज फाइल एंड फोल्डर परमिशन, हमें होस्टिंग पे जाके अपने फाइल्स और फोल्डर के परमिशन सही रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी आके और हमारे सर्वर पे एग्जीक्यूट करके जा सके, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स है जो अगर ध्यान रखोगे तो काफी हद तक हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स वी शुड टेक व्हेन आवर वर्डप्रेस वेबसाइट इज हैक्ड, कि भाई वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए जब हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला है कि आप अपने वेबसाइट को जो हैक हो गई है उसको मेंटेनेंस मोड में कर दो। मेंटेनेंस मोड मतलब कि एक कमिंग सून का पेज लगा दो, ताकि कोई भी अगर ओपन करे तो उसको लगे कि हाँ इस पर कुछ काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन पेज लगा दो। दूसरा क्या करो, फिर उसका बैकअप ले लो आप लोकल पे, या फिर लाइव पे देखना चाहते हैं लाइव पे ही आप उसे पूरा सही से चेक करो कि कौन कौन सी फाइल में अफेक्ट हुआ है, मालवेयर है कि क्या है। एक एक चीज अपनी फाइल्स को क्रॉस चेक करो, फाइल्स को फोल्डर को सही से चेक करो। सर्च फॉर मालवेयर का मतलब यही है। और अगर फिर वो मिल जाता है, आपको लगता है कि अच्छा ये htaccess की फाइल क्रिएट हुई है या फिर ये मालवेयर आया है, तो उसको क्या करो, क्लीन करो, फाइल से भी फोल्डर से भी एक एक, क्योंकि अगर आपने एक भी फाइल छोड़ दी तो वो दिक्कत क्या करेगा, फिर दोबारा से मालवेयर जनरेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी वायरस आता है, देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट में ज्यादातर मालवेयर का अटैक होता है और ज्यादा अटैक नहीं होते, इस पे मालवेयर का अटैक होता है। मालवेयर के अटैक में आपको क्या करना है, उस मालवेयर को ढूंढना है और अपनी फाइल्स और फोल्डर से उसको हटा देना है। उसके बाद आपको चेक करना है अपने एडमिन में जाके या अपने टेबल में जाके, क्या नंबर ऑफ यूजर्स कोई अलग तो नहीं बने, एनोनिमस यूजर तो नहीं बने। अगर बने हैं तो उनको डिलीट कर देना है। क्लीन द वर्डप्रेस डाटाबेस का मतलब यही है कि वर्डप्रेस में अपने डाटाबेस में चेक करना है कि अगर कुछ अलग एक्टिविटी हुई है, जैसे कि यूजर्स बने हुए हैं या कुछ, तो उसको डिलीट कर देना है। क्लीन आउट योर साइट मैप एंड रीसबमिट टू गूगल, अपने साइट मैप को चेक करना, उसमें नंबर ऑफ गलत यूआरएल बने होंगे उनको हटा देना है और फिर उसको दोबारा रीसबमिट कर देना है गूगल पे, ताकि आपकी वेबसाइट दोबारा से इंडेक्स हो सके। क्योंकि ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है वर्डप्रेस में, जब वायरस आता है तो चाइनीज भाषा में लिखा हुआ आ जाता है, तो आपका साइट मैप भी इससे अफेक्ट होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक होती है तो आसानी से वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम टू टाइम आप बैकअप ले रहे हैं, तब तो सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप क्या करें, जो जिस पे अटैक हुआ है सर्वर पे वो सारी फाइल डिलीट कर दीजिए और जो बैकअप आपने लिया वो अपलोड कर दीजिए। वो सबसे सिंपल प्रोसेस है। तो ये स्टेप्स है, ये आपको पता होने चाहिए। फ्रेशर को देखो ये चीजें पता नहीं होती और इंटरव्यू में वो सोच के जाता है कि मैंने तो जो पढ़ा है कैटेगरी पोस्ट और ये सब पूछ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी में आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर डीएक्टिवेटेड प्लगइन्स लाइकली टू स्लो डाउन वर्डप्रेस वेबसाइट, क्या डीएक्टिवेटेड प्लगइन हमारे वेबसाइट को स्लो करते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्लो नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करते हैं हमारे वेब होस्टिंग पे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो डीएक्टिवेटेड प्लगइन है, जो प्लगइन हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्फिग फाइल इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्या होता है, कॉन्फिग फाइल होती है, वो क्या है?
कॉन्फ़िग फाइल क्या है, यहाँ पर हम अपने डाटाबेस की सेटिंग करते हैं, डाटाबेस का क्या नाम है, डाटाबेस का यूजर, डाटाबेस का पासवर्ड। इसकी जरूरत हमें जब पड़ती है जब हम अपने लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं, तो वहां पर हमें डाटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मूव वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम लोकल होस्ट टू cPanel। कि भाई ठीक है, आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, आपने लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाई, आप इसको मूव कैसे करोगे? अगर आपको cPanel का एक्सेस दिया जाए तो अपलोड कैसे करोगे? तो देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पे कि कैसे माइग्रेट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो लोकल होस्ट पे अपने प्रोजेक्ट बनाया उसको जिप बना लेना, डाटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेना है, उसका cPanel में लॉगिन करना है और अपने डोमेन की डायरेक्टरी में चले जाना, जो भी आपके डोमेन का फोल्डर होगा वहां पे जाकर आपको क्या करना है, जिप को अपलोड कर देना है, उसके डाटाबेस क्रिएट करना है cPanel पे। डाटाबेस जब क्रिएट हो जाए तो अपना डाटाबेस उसमें इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है कॉन्फ़िग फाइल पे, जो वर्डप्रेस की कॉन्फ़िग फाइल होती है वहां पर जाकर आपको डाटाबेस का नाम, पासवर्ड, यूजर नेम ये सब चेंज कर देना है। उसके बाद इतना तो सब जानते हैं ज्यादातर। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है अपने टेबल में, WP ऑप्शंस नाम की एक टेबल होगी आपके डाटाबेस में, वहां पर आपको होम URL और बेस URL ये दोनों आपको चेंज कर देने हैं। और WP ऑप्शन में परमालिंक स्ट्रक्चर, वो परसेंटेज पोस्ट होगा, उसको क्या करना है, आपको डिलीट कर देना, एम्प्टी कर देना है। परसेंटेज पोस्ट को हटा के एम्प्टी कर देना, जिससे आपके अंदर के पेजेस चलने लग जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो एक फ्रेशर को पता होने चाहिए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को लोकल होस्ट से cPanel पे कैसे मूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन कैटेगरी, कि कैटेगरी क्या है। ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है किसी किसी कंपनी में। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी एक तरीका है अपने पोस्ट, अपने ब्लॉग्स को एक ग्रुप करने का, एक ऑर्गेनाइज करने का। क्रिएटिंग कस्टम कैटेगरी विल हेल्प यू व्यूअर, मतलब अपने पोस्ट को क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं कि भाई ये हेल्थ कैटेगरी का ब्लॉग है, ये इंटरटेनमेंट का ब्लॉग है। इस तरीके से ये है अपनी कैटेगरी, ब्लॉग्स को ग्रुप करने के लिए क्रिएट किया जाता है। एक्सप्लेन टैग्स, ये सही है। देखो इस डिफरेंस पूछ सकते हैं आपके, टैग और कैटेगरी में क्या डिफरेंस वो भी देखेंगे कि टैग्स क्या है। टैग्स क्या है? टैग्स का यूज हम करते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। टैगिंग brings traffic to your blog. It connects you to people who are passionate about same topics as you and might belong to online communities you want to tap in. होता क्या, आप देखते हैं ना अपना फेसबुक, यूट्यूब पे भी हैशटैग चलता है, ऐसे अपने वर्डप्रेस में भी होता है, टैग्स होते हैं कि हम बड़े स्पेसिफिक टैग्स डाल देते हैं उस ब्लॉग से रिलेटेड, ताकि जब कोई उसे रीड करता है और उसको लगता है कि मेरे को इस टैग से रिलेटेड और ब्लॉग पढ़ने हैं, तो उस टैग से रिलेटेड और ब्लॉग पढ़ पाता है। यू कैन असाइन मल्टीपल टैग्स टू ईच पोस्ट डिपेंडिंग ऑन द थीम। आप मल्टीपल टैग असाइन कर सकते हैं हर एक पोस्ट में। एग्जाम्पल भी है, देखो एग्जाम्पल है कि कोई ब्लॉग है, उसकी कैटेगरी है बुक रिव्यू, तो उसके टैग्स हो सकते हैं फिक्शन, मिस्ट्री, मतलब जिस चीज की बुक है वो फिक्शन, मिस्ट्री, स्टीफन किंग, अगता क्रिस्टी, मतलब नंबर ऑफ। तो ये है आपका टैग। टैग कैटेगरी से डिफरेंट है। आप जानते हैं इसके डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे इंडिविजुअली हो सकता है ना पूछे कैटेगरी और टैग के बारे में, लेकिन डिफरेंस जरूर पूछ लेंगे। कैटेगरी आर बेस्ट यूज फॉर ब्रॉड ग्रुपिंग्स, टैग्स आर मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। कैटेगरी जो है अपने पोस्ट को ग्रुप करने के लिए यूज करी जाते हैं, जबकि टैग्स जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एक पोस्ट का अपना स्पेसिफिक होगा कीवर्ड्स। कैटेगरीज आर नेसेसरी फॉर द पोस्ट, अगर हमें कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैंडेटरी है कोई ना कोई कैटेगरी होनी चाहिए, जबकि टैग्स में ऐसा नहीं है। टैग्स जो है वो ऑप्शनल है, अगर कैटेगरी है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन टैग्स है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। टैग्स क्या ऑप्शनल है, आप डालो चाहे मत डालो। कैटेगरीज हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कैटेगरीज में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, जैसे कि मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर कैटेगरी, जबकि टैग्स में ऐसा कुछ नहीं है, टैग्स का कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं होता। तो ये तीन मेन डिफरेंस है कैटेगरी और टैग के बीच में, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट कैटेगरी इनटू द टैग। देखो ये वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि टैग को कैटेगरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर कैटेगरी को टैग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस में बड़ा इजी स्टेप है। आपको क्या करना है, आपको जाना है कैटेगरी पेज पे। अगर कैटेगरी से टैग में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कैटेगरी पेज पे जाना है। और अगर आपको टैग को कैटेगरी में करना है तो टैग वाले पेज पे जाना है। तो हमें कैटेगरी को करना है तो हम कैटेगरी के पेज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे कैटेगरी टू टैग कन्वर्टर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा हमारे सामने। वहां पर हमें क्या करना है, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर को इंस्टॉल कर लेना है। थर्ड नंबर हमें क्या करना है, रन इंपोर्टर। रन इंपोर्टर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी सारी कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जितनी भी कैटेगरी आपने यूज करी थी पोस्ट में वो हट जाएंगी पोस्ट से और वो टैग में चली जाएंगी, टैग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज वर्डप्रेस एडमिन पासवर्ड विदाउट रीसेट पासवर्ड। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जी वर्डप्रेस का एडमिन का पासवर्ड बदलना है। वर्डप्रेस का एडमिन का पासवर्ड मैं भूल गया और मैं रीसेट नहीं करना चाहता, मैं वो चक्कर नहीं चाहता कि मेल पे लिंक आएगा फिर मैं वो करूंगा, वो सब नहीं चाहता, फॉरगेट पासवर्ड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे को एडमिन का पासवर्ड बदलना है। तो एडमिन का पासवर्ड बदलना बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, WP यूजर टेबल पे जाना है, वहां पर जाके ब्राउज पे क्लिक करना, एंट्री आपको शो होने लगेगी। एडिट पे क्लिक करना, जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड का जो इनपुट है वहां पे आपको इंक्रिप्टेड पासवर्ड दिखेगा, तो उसको आपको डिलीट कर देना है। और जो आपको पासवर्ड बनाना है वो आप प्लेन लिख देना है, मतलब जो भी एडमिन 1 2 3 या जो भी प्लेन पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो लिख देना है। उसके पासवर्ड इनपुट के साथ में एक सिलेक्शन बॉक्स है, उसमें जाके आपको क्या करना है, MD5 सिलेक्ट कर लेना है और एंट्री को सेव कर देना है। ऐसे करने से क्या है, पासवर्ड चेंज हो जाएगा, आपको कोई फॉरगेट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ टू ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस साइट परफॉर्मेंस। कि भाई वर्डप्रेस में कोई साइट बनी है, वर्डप्रेस में दो मेजर इशू है, देखो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। अगर आपने ये चीज कर ली कि उसकी सिक्योरिटी ठीक कर दी, परफॉर्मेंस ठीक कर दी, तो वर्डप्रेस बहुत अच्छा है। वर्डप्रेस की साइट परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेंगे, सबसे पहला है कि आपको CDN यूज करना चाहिए। CDN से क्या होता है कि मल्टीपल सर्वर्स पे होने के कारण हमारा लोड टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकंड नंबर, ऑप्टिमाइज इमेजेस। ये सबसे मेन पॉइंट है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज जरूर करना है, उसके साइज को कंप्रेस करना है, एप्रोप्रिएट साइज यूज करना है। थर्ड नंबर है मिनीफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। आपकी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल जो है उसको मिनीफाई करना है। इनेबल ब्राउजर कैशिंग। आपको क्या करना है कि कैसे ऑन कर देना है, अपने वर्डप्रेस में क्या प्लगइन भी आता है तो आपको कैसे ऑन कर देना है। कैसे में क्या होता है, कैसे जैसे ऑन करोगे तो कोई जब आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसके वेबसाइट के ब्राउजर में क्या होता है कि इमेजेस CSS ये सब कैसे में स्टोर हो जाते हैं, तो वो सेकंड टाइम ओपन करेगा तो बहुत फास्ट लोड होती है वेबसाइट। रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। अगर आपका सर्वर अच्छा है तो इससे रिस्पॉन्स टाइम हमारा काफी कम हो सकता है। सर देखो, जरूरी नहीं है कि हमने पूरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर दी फिर भी स्पीड हो, सर्वर पे भी डिपेंडेंसी होती है कि सर्वर कैसा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। यूज लाइट वेट थीम। आपको थीम बड़े ध्यान से चूज करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई थीम आपने ले ली जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी और जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। तो यूज लाइट वेट थीम। लाइट वेट थीम आप यूज करें, अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करें। रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लगइन्स। जोन जोन से प्लगइन की जरूरत है वो प्लगइन यूज करें। ऐसा नहीं है कि प्लगइन भरे जा रहे हैं, ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं, नहीं, वो फ्रेशर ऐसा करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है ये चीज। मिनिमाइज HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट को आपको कम करना है इमेज स्प्राइट कॉन्सेप्ट का यूज करके। यूज gzip कंप्रेशन। यूज gzip कंप्रेशन ये क्या करता है, ये htaccess में होता है कि हमारे पूरी वेबसाइट का gzip कंप्रेशन कर देता है ताकि जल्द से जल्द वेबसाइट लोड हो जाए। रिड्यूस द यूज ऑफ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। कि हमें एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को कम से कम यूज करना चाहिए अपने वेबसाइट पर। तो ये सब पॉइंट अगर आप देखो और भी बहुत सारे। रिमूव रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेस। लेजी लोडिंग यूज करनी चाहिए कि वर्डप्रेस में क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल करें तब हमारा कंटेंट लोड हो। ऑप्टिमाइज डाटाबेस, यूज फास्ट DNS। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट है वो आपका है कि इमेज ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, CSS जावास्क्रिप्ट मिनीफाई होनी चाहिए, कैसे ऑन होना चाहिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये अपने कुछ इंटरव्यू थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।